आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जिनकी चाल 11 मार्च को मार्गी होने वाली है। इसका क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सौभाग्य के ग्रह धन, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन को शुभ रखने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं, जो कि लंबे समय से वक्री चल रहे थे। लेकिन 11 मार्च 2026 की सुबह में 6:20 पर मिथुन में ये मार्गी होने वाले हैं और आने वाले 2 जून तक ये मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। उसके बाद ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की प्रारंभ हुई मार्गी चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में गुरु आपको नवीन अवसर, बड़े परिवर्तन और बड़े खुशखबरी की संभावनाओं को देने वाले हैं और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है। आप इसे इसी आधार पर देखें। 11 मार्च 2026 को गुरु आपकी राशि के पराक्रम भाव वहीं रोग भाव के स्वामी होकर नवम भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली का नवा घर त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में, घर के बड़े सदस्यों के बारे में, व्यक्ति के जीवन में उसकी उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने से इनकी 5वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ने वाली है। 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके पराक्रम घर में रहने वाला है। 9वीं दृष्टि जो है वो आपके संतान भाव पर जाने वाली है। देखिए, लंबे समय से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के वक्री होने से नजदीकी रिश्तों में अगर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या मिल रही है, सबसे पहला गुरु मार्गी होंगे तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में अवस्थाओं को बेहतर करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के कारक गुरु 5वीं दृष्टि से राशि को देखने वाले हैं। अतः रिश्तों के मामले में भावनात्मक आकर्षण, संबंधों में शुभता और संबंधों के मामले में उत्साह की संभावनाएं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव इस समयावधि में, यदि आप प्रयासरत हैं, यदि आप इंतजार कर रहे हैं, तो अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्तावों के प्राप्त होने की संभावना इस मार्गी काल से आपको मिलने वाली है। गुरु भाग्य भाव में मार्गी होने वाले हैं। ये भाग्य भाव के कारक होकर भाग्य भाव में ही मौजूद हैं, तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के भाग्य में वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाओं का प्रबल योग यहां पर रहने वाला है। नवम भाव में गुरु के मार्गी होने से वर्तमान में कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप देवगुरु बृहस्पति जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे तुला राशि वाले जातक वर्तमान में टीचर हैं, पत्रकार, कुरियर सर्विस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वर्तमान में एडवाइजरी फील्ड, वाणी से जुड़ा हुआ काम, कथा वाचन करने का काम करते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान में अगर आपका जुड़ाव है, इन सभी जगह पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। कुंडली का नवा घर आपकी उच्च शिक्षा को निर्धारित करता है। अतः ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं या प्रारंभिक तौर की भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में अगर आपका जुड़ाव है, ज्ञान और शिक्षा के कारक गुरु मार्गी होकर आपके पंचम और नवम दोनों भावों को प्रभावित करने वाले हैं। अतः सभी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बड़ा राहत ही भरा रहने वाला है। गुरु के मार्गी होने से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में ऊर्जा शक्ति मिलने वाली है और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभता प्राप्त होने की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। वर्तमान में गुरु आपके तीसरे भाव को भी देखने वाले हैं, तो वर्तमान में
यहां पर जो दृष्टि पड़ने वाली है, आपके जीवन में यात्राएं देने वाली है। हर प्रकार की यात्राएं लाभकारी आपको परिणाम देने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यात्राओं के माध्यम से लाभ होने की संभावना भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, आपकी राशि के लिए वर्तमान में चूंकि छठे भाव के भी स्वामी गुरु बनते हैं, तो ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई बड़ा कर्जा चल रहा है तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावनाएं बनने वाली है। आमदनी में वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आर्थिक संकट या धन अभाव वाली स्थितियों का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, उससे निकलने में कामयाब होने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में जातकों के पंचम घर को गुरु देखने वाले हैं। संतान को लेकर कोई भी लंबी चिंता पुराने समय से बनी हुई है, संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या संतान के आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, किसी भी प्रकार की संतान को लेकर चिंता है, उससे निकालने में देवगुरु आपको प्रबल संभावनाएं देने वाले हैं। यहां तक कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पांचवें भाव में जो दृष्टि पड़ने वाली है, ये जिन जातकों के जीवन में संतान नहीं है, उन जातकों को नवीन संतति की संभावनाओं का भी प्रबल योग आपके जीवन में आपको देने वाली है। देवगुरु के मार्ग की चाल होने से आपके जीवन में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी संबंधों के मामले में आकर्षण, संबंधों में शुभता प्राप्त होने की संभावनाओं का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। यानी प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो गुरु का मार्गी काल बहुत ही बेहतर परिणाम आपके लिए बनाए हुआ है। आप अपने जीवन में उत्तम संभावनाओं की ओर बढ़ने में कामयाब रह सकते हैं। उसके अलावा देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं, कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। दर्शकों, राहु देव की दृष्टियों में रहने वाले हैं, तो वर्तमान में हेल्थ के मामले में लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को गलत खान पान से बचने की आवश्यकता गुरु के इस मार्गी काल की समयावधि में रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान में छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से, विवादों से आपको बचना है। यानी अपने वाणी के द्वारा खुली बोली का प्रयोग ना करें, अन्यथा संबंधों में आपको समस्या मिल सकती है। धार्मिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देवगुरु की शुभता को रखने के लिए अपने जीवन में दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।